आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। मघा नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर हो रहा है मेरे मित्रों। पितृपक्ष भी इस वक्त चल रहा है। तो आज का जो ग्रह गोचर है वो क्या संकेत आपके लिए लेकर के आया है। पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा या फिर आपकी परीक्षा हो सकती है। क्या है ग्रहों का संकेत आपके जीवन में। मेरे मित्रों, सबसे पहले मघा नक्षत्र के बारे में जानते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तो आज का संकेत आप समझ पाएंगे। क्या मित्रों, कल्पना कीजिए कि अब एक राजमहल के सिंहासन कक्ष में खड़े हुए हैं, जहां आपके पूर्वज, आपके पितृ, आपके कुल देवता, जो महान आत्माएं हैं, जो आपके लिए पूजनीय हैं, वहां पर वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। यही संकेत देता है मेरे मित्रों मघा नक्षत्र। इस नक्षत्र के जो अधिपति हैं मेरे मित्रों केतु हैं, और इसके देवता जो है वो पितृगण माने जाते हैं, और इनका प्रतीक जो होता है मेरे मित्रों वो सिंहासन होता है। इसका अर्थ है कि आज का दिन पूर्वजों का आशीर्वाद, परिवार की परंपराओं और आध्यात्मिक कर्तव्यों से कहीं ना कहीं जुड़ा रहने वाला है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति अपने दादा दादी के बताए हुए मार्ग पर चलता है और अचानक से उसे सही दिशा मिल जाती है, वैसे ही आज का दिन मेरे मित्रों आपके किसी पुराने संस्कार, आपकी कोई परंपरा से आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र, चंद्र और केतु का 12वें स्थान में आज एक साथ युति संबंध बना हुआ है। तो क्या संकेत होते हैं मेरे मित्रों। चंद्रमा का 12वें भाव से गोचर, जब पहले से ही केतु और शुक्र विराजमान है, और राहु की सप्तम दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो यह स्थिति मेरे मित्रों गहन आत्मचिंतन का संकेत देती है, कुछ व्यय का भी संकेत देती है, और पितरों की कृपा का संकेत भी यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। इसको जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर मानिए मेरे मित्रों कि छात्र अपनी कक्षा में दिन भर शोरगुल करता रहा। बच्चे है ना, छोटे छोटे बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन उसने जो तैयारी थी वो रात्रि में की। पूरा दिन उसने खेल कूद में निकाल दिया, स्कूल में रहा तो थोड़ा मित्रों के साथ बातचीत में रहा, और जो रात्रि में उसने पढ़ाई की वही उसकी जीत की कुंजी बन गया। वैसे ही मेरे मित्रों आज शांति, ध्यान और भीतर झांकना आपके लिए फलदायी हो सकता है। आइए बात करते हैं राशिफल की। कार्य क्षेत्र में मेरे मित्रों कुछ गुप्त योजनाएं या फिर पीछे से चल रहे प्रयास आपको आज आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। करियर की स्थिति आपकी यहाँ पर मजबूत दिखाई देती है। इससे होता है ना कि आप बहुत दिन से किसी प्रयास में लग रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। अब अपने ऑफिस में आप सपोज कीजिए काफी दिनों से किसी प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, उसका आशातीत परिणाम आपको अभी तक प्राप्त अगर नहीं हो पा रहा था, तो आज वो पुराने प्रयास, वो आपकी पुरानी मेहनत मेरे मित्रों रंग ला सकती है। जैसे मेरे मित्रों किसान अपने खेत में बीज बो करके महीनों उस खेत की सेवा करता है, जिससे कि वो बीज अंकुरित हो जाए। उसको काफी दिन तक वेट करना पड़ता है, और अचानक जब पौधा निकलता है, बीज अंकुरित होता है मेरे मित्रों, तो वैसे ही आज आपकी मेहनत का अंकुर एक पौधा बन करके मेरे मित्रों जमीन से निकल सकता है। यानी कि आपके जीवन में सार्थक पॉजिटिव संकेत आपको यहाँ पर ग्रहों के संकेत के अनुसार मिल रहे हैं। ये राशिफल मेरे मित्रों ग्रहों के संकेत के आधार पर है। व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो फिर किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराइए। व्यापार और साझेदारी मेरे मित्रों, साझेदारी में आज थोड़े से आपकी विश्वास की परीक्षा हो सकती है। विश्वास की परीक्षा मेरे मित्रों कैसे, जैसे कि आप दोनों कार्य कर रहे हैं तो आपका जो पार्टनर है उसके मन में कुछ ऐसे भाव आ सकते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ सकती है कि यार जो ये मेरे पार्टनर हैं, क्या ये मेरे साथ पारदर्शिता बरत रहे हैं। तो वो आपसे कोई ऐसी चीज पूछ सकता है जहां पर आप यानी या फिर उसको ऐसा लगे कि आप उस चीज को टाल मटोल कर सकते हैं। यानी कि वो ये देखना चाह सकता है कि यार मेरे पार्टनर जो हैं वो क्या मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो आगे जाकर के मेरे लिए कुछ दिक्कत बन सके। तो ऐसी स्थिति कुछ मेरे मित्रों आज आपके व्यापार में रह सकती है यदि आपका पार्टनरशिप में। तो यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में नहीं है तो नए क्रिएटिव आइडियाज आपको आ सकते हैं। आज जितना आप खुद से पूछेंगे, जितना आप आत्मविश्लेषण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे कि मैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूं, क्या योजनाएं हो सकती हैं,
क्या मार्केट को देखते हुए आगे मैं पॉलिसीज ला सकता हूं, जितना खुद से पूछेंगे मेरे मित्रों उतना ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि राहु पर है, और मेरे मित्रों राहु भी भीड़ से अलग हट करके चलने का एक संकेत देता है। तो जब आपके मन में ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आए तो एक बार अपने गुरु की सलाह उनसे जरूर लीजिएगा कि क्या जो मैं सोच रहा हूं ये मेरे लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पर गुरु का मार्गदर्शन भी आपके लिए मेरे मित्रों महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रेम और रिश्ते मेरे मित्रों, चंद्र शुक्र और केतु का मेल ये आपके दिल को गहराई दे रहा है, आपके अंदर प्रेम को सच्चाई देने का एक संकेत बन रहा है। सच्चाई देने का संकेत मतलब कि आप जिससे प्रेम करते हैं उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, और आप भी यही चाहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमसे सच्चा प्रेम करें। लेकिन मेरे मित्रों इसी चक्कर में क्योंकि आपकी अपेक्षाएं यहां पर बढ़ सकती हैं, और आपकी यही अपेक्षाएं आपको कहीं भ्रमित कर सकती हैं, क्योंकि राहु है मेरे मित्रों। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप सच्चा प्रेम करते हैं ये आप जानते हैं, वो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं ये भी आप जानते हैं, लेकिन यदि आपकी अपेक्षाएं बढ़ती जाएं तो यहाँ पर उनको भी लग सकता है कि यार ये हर चीज की एक्सेप्टेंस मुझसे क्यों कर रहे हैं, मैं तो इनसे एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप अपने प्रेम को तरजीह दीजिए, आप उनसे अपेक्षाएं न रख करके आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रेम जीवन को लेकर के अपने क्या विचार रखते हैं, ये आप उनसे यदि शेयर करते हैं मेरे मित्रों तो ये आपके प्रेम को और गहराई दे सकता है। क्योंकि हमने कहा ना आज पूर्वजों के आशीर्वाद का दिन हो सकता है, तो अपने जो दिन की शुरुआत है वो अपने पितरों को याद करके कीजिए। आज दिन की शुरुआत स्नान ध्यान के बाद पितरों को तर्पण कर करके कीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि देखिए पूर्वजों का आशीर्वाद हम सभी के लिए जरूरी होता है। ये गरुड़ पुराण में बताया गया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है, हमारे शास्त्र सब में यही संकेत मिलता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद, कुल देवता का आशीर्वाद, इष्ट का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के साथ होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक दिन मेरे मित्रों मुकाम हासिल कर पाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को एक मूर्त रूप देते हुए उनको बताना है, ना कि उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखनी है। संतान और शिक्षा, तो ये पांचवें भाव में प्लूटो है मेरे मित्रों। संतान और शिक्षा, यहाँ पर मेरे मित्रों जो परीक्षा है उसमें कुछ शिक्षा में कुछ बड़ा परिवर्तन का संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। अचानक किसी परिणाम से कोई नई सीख आपको प्राप्त हो सकती है। देखिए फिर से इसको समझाएं, थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा कि यार मैं क्या कह रहा हूं, तो एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जिससे छात्र मेरे मित्रों परीक्षा हॉल में जाता है, उसके मन में यह सवाल रहता है कि यार मैंने जो याद किया है क्या उसी में से कोई क्वेश्चन आएंगे, या फिर कभी कभी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैंने याद तो सब कुछ किया था, क्या मुझे परीक्षा में याद आ पाएगा। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनको ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे तो यार कुछ याद ही नहीं आ रहा, अभी वो परीक्षा कक्ष में गया नहीं है, लेकिन वो रास्ता जो अपने घर से परीक्षा तक का रास्ता है, इस बीच में उसके दिमाग में कई फीलिंग्स आ रही हैं। लेकिन जब उसके सामने परीक्षा पत्र आता है और वो पेन उठाता है और क्वेश्चंस पर उसकी नजर जाती है तो उसे एकदम से ऐसा लगता है यार ये तो मैंने सब कुछ रिवीजन किया था, तो मुझको सब कुछ याद है। वैसा ही अनुभव मेरे मित्रों आज शिक्षा में आपको हो सकता है। कुछ देर के लिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या पता मुझको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जैसे कक्षा में याद किया तो क्या घर पर जाकर के इसको कोई भूल तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आप उसकी स्टार्टिंग करेंगे, जब आप घर पर जाकर के एक बार उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो अचानक से मेरे मित्र यहाँ पर संकेत मिलते हैं, क्योंकि राहु है मेरे मित्र। कुछ ऐसे संकेत आपको मिलेंगे कि आपने जो पढ़ा वो आपको अचानक से याद आने लगे और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में बैठा सके। कुछ इस तरह के संकेत आज शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मेरे मित्र हो सकते हैं। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, संतान की कोई उपलब्धि आपको खुश कर सकती है, संतान में कुछ नई स्किल्स सीखने की भावनाएं आ जा सकती हैं। सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है, पंचम भाव के स्वामी शनि ही होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे में पिता और पुत्र इन दोनों के विचार थोड़े अलग अलग मेरे मित्रों हो सकते हैं। सूर्य का राहु से षडाष्टक योग चल रहा है, तो यहाँ पर मेरे मित्रों पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनसे विचार अलग मत कीजिए।
जो पिता कहेंगे वो आपकी भलाई के लिए होगा। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचते हैं। तो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता के चरणों में अपने सिर को रख दीजिए, माता पिता के प्रति समर्पित भाव रखिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करिए। तो सूर्य और चंद्र का आशीर्वाद मेरे मित्रों जीवन में आपको मतलब जो आप चाहते हैं ना, उस चाहत के रास्ते की ओर ले जा सकता है। उस चाहत को पूरा करने का जो सफर हो सकता है ना मेरे मित्रों, वो माता और पिता के आशीर्वाद से हो सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारे शास्त्र, सबका यही कहना है मेरे मित्रों, सबका यही संकेत है कि माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ये हमारे जीवन में हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना मेरे मित्रों, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते। प्रतियोगी परीक्षा की मेरे मित्रों बात करें, आज का दिन आपके लिए बेहतर संकेत लेकर के आया है मेरे मित्रों। कभी कभी मेरे मित्रों ऐसा होता होगा ना आपके साथ में कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपने कुछ चीजें याद की, कुछ चीजें छोड़ दी। अब जो चीजें आपने याद की, कभी कभी ऐसा होता है कि जो याद किया है उसमें से कुछ आता ही नहीं और जो आपने याद नहीं किया वो आ जाता है। और कभी कभी कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि जो आपने याद किया है उसी में से काफी कुछ आ जाता है। तो आज का जो संकेत है मेरे मित्रों मघा नक्षत्र का, वो यही संकेत दे रहा है कि आज अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें से कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपने रिवाइज की हो, जो आपने याद की हो, और ये आपके लिए एक सकारात्मक संकेत है मेरे मित्रों आज के गोचर के, आज के ग्रहों के। दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों पति पत्नी का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। पति पत्नी के लिए आज का दिन एक नई ऊर्जा का दिन होगा। आज एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है क्या, कि यदि पति को गुस्सा आ रहा है तो पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आ रहा है तो पति चुप हो जाए। यानी कि इसको कहते हैं धैर्य की परीक्षा। सूर्य और शनि मेरे मित्रों आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, समसप्तक का योग बन रहा है, शनिदेव वक्री हैं, सूर्य के साथ उच्च के बुध हैं, लेकिन अभी वो अस्त अवस्था में है। तो ऐसे में बुद्धि कौशल तो आपके काम आएगा, आपके आइडियाज तो बहुत अच्छे रहेंगे, आप घर परिवार के माहौल को तो काफी हद तक पॉजिटिव करने में कामयाब रह सकते हैं। लेकिन जब दाम्पत्य जीवन की बात आएगी तो मेरे मित्रों सूर्य और शनि के समसप्तक योग के कारण अब दोनों में से भी किसी को ईगो थोड़ी सी हो सकती है। मतलब अगर इन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैं भी इनको ऐसा ही कहूंगी, इस तरह की कुछ भावना आ सकती है। नहीं, दाम्पत्य जीवन मेरे मित्रों जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ पर ईगो से काम नहीं चलता, यहाँ पर धैर्य से काम चलता है, यहाँ पर संयम से काम चलता है, यहाँ पर मृदु वाणी से और व्यवहार से काम चलता है। तो आज आपको यही करना है मेरे मित्र। यदि कोई एक छोटी मोटी कोई बात कह रहा है तो आप उसको पलट करके जवाब मत दीजिए। आप बाद में पूछ सकते हैं कि यार आपने ऐसा कहा था, क्या आपको उचित लगा, क्या मैंने वास्तव में ऐसी गलती की थी जो आपने मुझको ऐसा कहा। बाद में उनको खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार नहीं मैंने गलत कहा, हो सकता है कि वो आपसे सॉरी भी फील करें। क्योंकि मेरे मित्रों जब क्रोध की अधिकता होती है ना तो वहां पर मनुष्य का जो विवेक होता है ना उसकी थोड़ी पावर कम हो जाती है। तो ऐसे में तभी तो कहते हैं कि भैया क्रोध को त्यागना चाहिए, मृदु भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको अपने जीवन में खासतौर से दाम्पत्य जीवन में तो कहूंगा प्रत्येक रिश्ते में धैर्य का साथ होना चाहिए, क्रोध को त्यागना चाहिए और वाणी को मधुर रखना चाहिए। हालांकि मंगल देव के मंगल सेकंड भाव में होने के कारण कुछ स्थिति संकेत ऐसी बनाते हैं कि कुछ हो सकता है कि आपके अंदर उग्रता आपको फील हो या फिर आप शॉर्ट टेम्पर थोड़े से हो सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों नियंत्रण करना चाहें आप तो कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी और बुद्धि मेरे मित्रों हम उसको हमारे ऊपर होता है कि हम उसका कैसे प्रयोग कर सकते। ग्रहों के संकेत तो होते ही हैं, है ना। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। भाग्य और विदेश योग मेरे मित्रों, भाग्य अचानक आपको किसी नई दिशा की यात्रा करा सकता है, आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है या फिर आपकी कोई प्रोफेशनल यात्रा मेरे मित्रों हो सकती है। विदेश से जुड़े हुए कुछ अवसर अब आपके सामने आने की उम्मीद की जा सकती है। यह संकेत ऐसे बनते हैं कि विदेश में आपका कोई काम था वो नहीं चल पा रहा था, तो अब वहां से आपको उसमें तरक्की के कुछ संकेत मेरे मित्रों दिखाई दे सकते। मंगल आपके धन भाव में है और गुरुदेव की जो दृष्टि है पांचवी वो मंगल पर है, धन भाव पर है। ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। तो मेरे मित्रों यहाँ पर धन की स्थिति धीरे धीरे सुधरने का संकेत मिलता है। यदि आप धन को लेकर के परेशान थे, आपके जीवन में कुछ आर्थिक तंगी चल रही थी, अब जिनका बहुत बढ़िया चल रहा है उनको तो बहुत अच्छा,
कि जिन लोग परेशान थे, जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर अब जो संकेत बनता है, क्योंकि देखिए मंगल का राहु का षडाष्टक योग, षडाष्टक दोष, ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक दोष को मेरे मित्रों अच्छा नहीं बताया गया। इसके कारण जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। लेकिन अभी भी सूर्य और राहु का षडाष्टक योग बना हुआ है, लेकिन मंगल और राहु का षडाष्टक योग ये समाप्त हो चुका है। तो इसके होने के कारण जीवन में धीरे धीरे कुछ आर्थिक प्रगति के संकेत यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, 3 ग्रह 12वें भाव में है, तो अनावश्यक खर्चों से भी आपको बचना चाहिए। छठे भाव में राहु है, जो कॉम्पिटिटर्स है वो अपने मन की करेंगे, लेकिन अंततः गुरु की दृष्टि होने के कारण मेरे मित्रों विजयश्री मिलने के संकेत आपके साथ ही हैं। कन्या राशि 19 सितंबर का जो हॉरोस्कोप है, जो कन्या विर्गो हॉरोस्कोप है 19 सितंबर का, यहाँ पर ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि कॉम्पिटिटर्स पर आप जीत हासिल कर सकते। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मेरे मित्रों थोड़ी मानसिक थकान, थोड़ी नींद की कमी या फिर आंखों में कुछ कमजोरी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार आंखों में थोड़ी थकान सी हो गई है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो यार आंखें थोड़ी दर्द सा कर रही है। मतलब इस तरह की कुछ चीजें आपको फील हो सकती है मेरे मित्रों। अब यदि इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देता है मेरे मित्रों, तो डॉक्टर से संपर्क करके उसका उचित उपचार आपको कराना चाहिए। अब एक मित्र ने क्वेश्चन किया था कि भैया सिंगल्स के बारे में आप नहीं बताते, सिंगल्स के बारे में बताइए। देखिए मेरे मित्रों, सिंगल्स जो लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा सवाल एक तो करियर को लेकर के होता है और दूसरा प्रेम संबंध को लेकर। बाकी यदि कोई और भी विचार है तो आप हमें लिखिए कि सिंगल्स के लिए और क्या बताया जाए। तो यहाँ पर सिंगल्स के लिए करियर में तो मेरे मित्रों यहाँ पर अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब आपको मिल सकती है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में मेरे मित्रों कुछ दिनों के लिए यदि आप सिंगल हैं तो किसी के प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं या किसी को प्रपोज करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्रों राहु की दृष्टि शुक्र पर है और केतु के साथ शुक्र है, और अभी गोचर में चंद्रदेव भी शुक्र के साथ ही है। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं या आप पर कोई प्रपोजल आ रहा है, प्रेम प्रस्ताव आ रहा है, तो आप पहले चीजों को थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आपका दिल किया और आपने एकदम से हाँ कर दिया, ऐसा नहीं। हर चीज को सोचिए, समझिए, देखिए, परखिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह से इस दौरान बच करके रहिए, क्योंकि ग्रह गोचर के कुछ ऐसे संकेत मेरे मित्रों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ग्रहों के संकेत हो सकते। पितरों का स्मरण और तर्पण करें, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। शाम के समय घर में पूर्वजों के नाम से दीपक जलाएं और उनका स्मरण करें। थोड़ा ध्यान और थोड़ा मौन का अभ्यास आप कर सकते हैं। किसी से व्यर्थ की झगड़ा बहसबाजी करने से बचे। साझेदारी में बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय न ले। दिखावे के लिए खर्च करने से मेरे मित्रों बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। यदि स्वास्थ्य में आपको कोई दिक्कत दिखाई दे रही है तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करके अपना उचित उपचार मेरे मित्रों कराना चाहिए। कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन से क्या आपके अनुभव रहे, कमेंट्स करके हमें बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने हर हर महादेव।